बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अदालती महाज से इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खलीज मजीद गहरी होती जा रही है और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो यूं लग रहा है कि मामलात एक नहीं बल्कि दो सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी विद इन द सुप्रीम कोर्ट। और इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने नया तीर चला दिया है। 8 जजेस पर क्या मिसकंडक्ट की कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। साथ ही साथ हुकूमत को शदीद तरीन इस वक्त धचका लग चुका है। अहम सियासी जमात ने ऐलान जंग किया है। लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि ये सारे के सारे जो मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है। रावलपिंडी में जलसा भी होने जा रहा है। यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब ने अब टारगेट कर लिया है कि भाई हमने वहीं पर एहतजाज, वहीं पर जलसा करना है जहां पर मैटर करता है। तो हफ्ते का दिन अगर पिंडी के लिए है तो जुम्मे का दिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज होगा। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी अपडेट है। इमरान खान साहब की तरफ से क्या ऐलान हुआ है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। सारी खबरों का जल्दी जल्दी जायजा ले लेते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि निज़ाम जो है वो वजाहतें नॉर्मली नहीं देता, लेकिन जब अपने पे आती है तो वजाहत दे दी जाती है। काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से हम बहुत बातें कर रहे थे और बहुत मरतबा हम ये बात कहा करते थे कि काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, कोई वजाहत नहीं दी। लेकिन जब उनके अपने करीबी कुछ सहाफ़ियों ने यह बात कर दी कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो उन्होंने वजाहत जारी करवा दी कि भाई मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ मैं अकेला एक्सटेंशन नहीं लूंगा, फर्द वाहिद की एक्सटेंशन, बाकी सब कबूल। तो अब जाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन की बात तो हो रही है, लेकिन विफाकी वजारत कानून और इंसाफ जो है उसने एक एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस मंसूर अली शाह का चलने वाला नोटिफिकेशन जाली है। एलामिया वजारत कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका बतौर चीफ जस्टिस कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। सीनियर जज है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद ही जारी बात है चीजें होनी है। लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब का बहुत महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने पर तो वजारत कानून और इंसाफ खामोश है, लेकिन एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर चला है तो अब इन्हें तकलीफ होना शुरू हो गई है और अब इन्होंने वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म रहा। अब इसमें इजलास करने की जरूरत क्या है, मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रही जब सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में आपको यह मालूम होना चाहिए कि उल्टी गंगा जो है वो बहती है। अब इस सब के अंदर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका और इस वक्त यह बताया गया है, जो जराए हमें बता रहे हैं, कि 7वें इजलास में इलेक्शन कमीशन आज भी मामले पर इत्तफाक़ राय पैदा करने में नाकाम रहा। इसके 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। दोनों मेंबरान ने कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तफाक किया। जो कानूनी टीम कह रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत करेगा। 2 मेंबरान की राय थी कि अदालती फैसले के बाद अमल न करने की गुंजाइश नहीं और फैसले पर अमल करके फिर नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। अब इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन तो यह कर रहा है, लेकिन ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इसमें मैं आपको यह बता दूं कि 4 मेंबर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी होते हैं ना, तो फिर वोटिंग अगर हो जाए तो अभी तक मेजॉरिटी इसी तरह से है। अब यहां पर ऐसे महसूस हो रहा है कि जब तक आईनी तरामीम करके पूरा स्ट्रक्चर जो है निजाम का वो तब्दील नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन कमीशन मीटिंग पर मीटिंग करता रहेगा। 7 इजलासों में इनके फैसले नहीं हो सके। ये सारी चीजें आप खुद ही देख लें। लेकिन इस सब के अंदर आप ये देखें कि पूरी सिचुएशन जिस तरह की बन चुकी है ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इस सब में इलेक्शन कमीशन ने चूंकि यह फैसला कर लिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, तो फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में अब जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ने वजाहत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी अपने फैसले की, कि जिसमें एक पैराग्राफ में हमें अब हमें जरा क्लियर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने एक वजाहत जारी कर दी। उस वजाहत के ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को खत लिखा। काजी फाइज ईसा साहब ने 9 सवाल जो है वो रजिस्ट्रार से पूछे और अब रजिस्ट्रार ने अपना जवाब दे दिया है। काजी साहब की जानिब से जो पूछे गए सवाल थे, जारी बात है वो इसी तरफ इशारा था कि कोई मिसकंडक्ट जो है इन 8 जजेस के खिलाफ साबित किया जा सके। 9 सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल यह था कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफर्रिक दरखास्तें कब दाखिल की गई। दूसरा सवाल था कि जजेस कमेटी के सामने दरखास्तें पेश क्यों नहीं की गई। तीसरा सवाल था कि दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे में कॉज लिस्ट क्यों ना जारी हुई। चौथा सवाल था कि क्या फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया। पांचवां सवाल, किस कोर्ट रूम या चैंबर में किन जज साहिबान ने समाअत की। छठा सवाल यह था कि ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों ना जारी हो सकी। सातवां सवाल यह था कि
हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त जो है वो क्यों ना मुकर्रर किया गया। 8वां सवाल यह था कि ओरिजिनल फाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। 9वां सवाल यह था कि वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। अब मखसूस नशिस्तों में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार ने 9 सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो काजी साहब को पेश कर दी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। अब जवाब क्या आया, यह बड़ा दिलचस्प है। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाए गए जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जराये का कहना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि जजेस किसी चैंबर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में हमारे पास तो मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ने कहा कि वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई जो है उसकी दरखास्तों के ऊपर कहा था कि 12 जुलाई के हमारे फैसले में कोई अभाम नहीं और शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से कहा था कि बहुत वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन इस मामले को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बना रहा है। तो अब इस सब के अंदर फड्डा इसे कहें या अना का मसला कहें, लेकिन इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, किसी कमरे अदालत में यह सब नहीं हुआ, किसी जज के चैंबर में बैठने के बारे में मालूमात नहीं, वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार को नहीं भिजवाई गई। ये सारे के सारे इल्जाम जो है ये लगाए गए हैं। लेकिन इसमें जाहिर बात है कि लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन ये मामला किस तरफ को जा रहा है आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और अपडेट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा ने पहले कॉज लिस्ट मनसूख की, अब उन्होंने इसके काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से भी दरखास्त गुजार को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत दरखास्त काबिल समात होने पर दरखास्त गुजार वकील से 3 अक्टूबर को अदालत ने जवाब तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी अदालत ने मुआवनत के लिए तलब कर लिया। ये मामला आगे को जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि एएनपी के सीनियर सियासतदान हैं जी अफरा सियाब खटक और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट है फरिया अजीज, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इतलात है कि चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है, दरखास्त जो है, एक और दरखास्त बेसिकली दायर कर दी गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में यह तीसरी दरखास्त दायर हो चुकी है, तो यह एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर ये 3 दरखास्तें हम काजी साहब क्या पता किसी हमख्याल बेंच के आगे बना दें, लेकिन याद रखिएगा ये बात कौम को मैंने कभी नहीं भूलने देनी कि यही काजी फाइज ईसा साहब थे जो कहते थे कि अगर ऑर्डिनेंस से मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। तो अगर आपने ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाना है तो शायद फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि शायद उनकी स्टेटमेंट को इधर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात किसी और ने नहीं बल्कि आपके और मेरे हर दिल अजीज मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाई थी। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि मोहतरम जजेस किसी और मूड में हैं और यहां पर जो जज साहिबान है उसमें यह सवाल हो रहा है कि क्या ये आईनी तरमीम होगी या फिर ऑब्वियसली अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर दर्जन भर इस्तीफे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी से उनकी भी इत्तलात आ रही हैं। यानी कि फड्डा जो है वो विद एवरी पासिंग मिनट, विद एवरी पासिंग डे, फड्डा मजीद गहरे से गहरा तर होता जा रहा है और ये सूरत हाल बहुत से निज़ाम की जो करता धरता हैं उनके हाथों से निकलती जा रही है। इसमें कोई तीसरी राय नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स जो हैं वो हमारे जहन में नहीं होने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी और ये अपडेट जो है ये पाकिस्तान की जुडिशरी के पूरे लैंडस्केप को तब्दील कर सकती है। अब जो ये हुकूमत है इसके खिलाफ तो मोमेंटम गेन होता जा रहा है। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि लियाकत बाग में ही जलसा होगा रावलपिंडी में, चाहे इजाजत मिले या ना मिले। ऑल्दो पीटीआई की मकामी लीडरशिप से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने एप्लीकेशन में 2 मकामात का क्यों जिक्र किया जब इमरान खान ये बात वाजे कर चुके हैं और आपने दूसरी लोकेशन की, मुझे नहीं समझ आ रही कि पीटीआई की मकामी लीडरशिप क्या सोच रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि अब जो जलसा होगा वो मेरे दिए गई तारीख के अलावा मेरे दिए गए मकाम पर भी होगा। 5 अक्टूबर को खान साहब ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का भी हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी जलसे के वाले से खान साहब कह चुके हैं कि अगर इसकी इजाजत ना गई तो यह एहतजाज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक तरफ वकला है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक तरफ जमात इस्लामी जो है वो भी एहतजाज की कॉल दे चुकी है। ये सारी की सारी चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये मामला किस तरफ को जाएगा, किस तरह की चीजें बनेंगी इन द कमिंग डेज और ये ऊंट जो है ये आखिर किस करवट बैठता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो कि कल अदलिया की आजादी के लिए एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, थर्सडे को, परसों भी एक एहतजाज की कॉल दे चुके हैं और सैटरडे जो है, सैटरडे
सैटरडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। लेकिन अब एक बहुत धमाकेदार खबर आई है कि इमरान खान साहब ने जुम्मे को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। यह एक बहुत अहम तरीन अपडेट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जी रावलपिंडी इस्लामाबाद के वकला इमरान खान की कॉल पर, और इसमें चूंकि इमरान खान कॉल दे चुके हैं तो अब यह मामला सिर्फ और सिर्फ किसी एक शख्स तक नहीं रहेगा। यह मामला जो है वो इतना भी सादा नहीं होगा, और ये मामला जो है ये चीजें आप इन द कमिंग डेज देखिएगा। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरफ कुछ चीजें लेके जाना चाह रहे हैं, अब ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होगी इनके, क्योंकि इन्होंने अगर ये फैसला कर लिया है कि व्हाट एवर हैपन्स, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने अपने काम करने हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने भी फिर एक फैसला किया हुआ है कि अब फिर डू और डाई सिचुएशन अगर मेरी जमात के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इमरान खान के एहतजाज की कॉल, अब इसकी वजह से फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, और ये एक क्लियर कट मैसेज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए काजी फाइज ईसा को। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।